क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से समस्याएं बढ़ने लगती हैं? हर तरफ रुकावटें, मन में बेचैनी, और ऐसा लगता है जैसे भगवान आपकी हर कदम पर परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग इन परिस्थितियों को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। कहा जाता है कि जब भगवान किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले उसे मजबूत बनाने के लिए उसकी परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें अंदर से बदलने, मजबूत करने और एक नए स्तर पर ले जाने के लिए होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वे 8 संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप एक गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण के दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ संकेत अभी आपके जीवन में भी हो रहे हों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे गहरा और समझने में सबसे जरूरी है। जीवन में जब अचानक सब कुछ बिखरने लगे, जब आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएं, और जब आपकी मेहनत का फल आपको न मिले, तो समझ लीजिए कि ये संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड और ईश्वर की एक सोची समझी योजना है। सोना भी कुंदन बनने से पहले आग में तपता है। उसी तरह एक साधारण मनुष्य को महामानव या जागृत आत्मा बनाने के लिए भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। यहाँ वे 8 प्रमुख संकेत दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और जल्द ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। 1. अपनों का अचानक दूर हो जाना, आइसोलेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो सबसे पहले वे आपके आसपास से उन लोगों को हटा देते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक है या जो केवल स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हैं। आपको महसूस होगा कि आपके मित्र, संबंधी या प्रेमी अचानक आपसे बिना किसी ठोस कारण के दूर हो रहे हैं या आपसे ईर्ष्या करने लगे हैं। भगवान आपको अकेला, लोनली नहीं, बल्कि एकांत, सॉलिटरी में लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप बाहरी सहारा छोड़कर केवल उन पर और खुद पर निर्भर होना सीखें। जब भीड़ छंटती है, तभी भगवान की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। 2. अत्यधिक मानसिक और आर्थिक संघर्ष, द टेस्ट ऑफ अबंडेंस। अक्सर भक्ति के मार्ग पर चलते ही आर्थिक तंगी या करियर में रुकावटें आने लगती है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं तो इतना पाठ पूजा करता हूं, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। अचानक धन की हानि होना, व्यापार में घाटा या नौकरी में बेवजह की परेशानियां आना। उद्देश्य, ईश्वर ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें केवल सुख का साथी मानते हैं या दुख में भी रक्षक। वे आपके धैर्य, पेशेंस की परीक्षा लेते हैं। यदि आप इस अभाव में भी विचलित नहीं होते, तो वे आपको वो वैभव देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। 3. बिना कारण अपमान और बदनामी, द ईगो डिसोल्यूशन टेस्ट। अध्यात्म का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, ईगो। भगवान जब किसी को अपनाना चाहते हैं, तो वे उसके अहंकार की जड़ों पर प्रहार करते हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी लोग आप पर उंगली उठाएंगे। समाज में आपका अपमान होगा या आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। भगवान ये देखते हैं कि क्या आप अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्रोध करते हैं या आप शांत रहकर सत्य पर अडिग रहते हैं। अपमान सहने की शक्ति ही आपको महान बनाती है। 4. प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलना, द टेस्ट ऑफ फेथ। आप बरसों से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। आपको ऐसा लगने लगता है कि भगवान सुन ही नहीं रहे हैं या वे है ही नहीं। घोर निराशा का भाव और ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह होना, ये अंधेरी रात की परीक्षा है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि क्या आपका विश्वास केवल चमत्कार पर टिका है या आपका प्रेम निस्वार्थ है। जब आप संदेह के बाद भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तो परीक्षा पूरी हो जाती है। 5. पुराने आदतों और सुखों का छूटना, डिटैचमेंट प्रोसेस। भगवान आपकी परीक्षा लेते समय
आपके सुख सुविधाओं के साधनों को कम कर सकते हैं। संकेत, जिन चीजों में आपको पहले बहुत आनंद आता था, जैसे पार्टियां, फिजूल खर्ची या व्यर्थ का मनोरंजन, अब वे आपको फीकी लगने लगती है। उद्देश्य, ईश्वर आपकी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना रहे हैं। वे आपको सांसारिक मोह से निकालकर परमानंद की ओर ले जाना चाहते हैं। ये वैराग्य की परीक्षा है। 6. कठिन निर्णयों का सामने आना, द टेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी। परीक्षा के दौरान आपके सामने ऐसे विकल्प आते हैं जहां एक तरफ गलत रास्ता, शॉर्टकट होता है जिससे फायदा मिल सकता है, और दूसरी तरफ कठिन सत्य होता है, नीति और अनीति के बीच द्वंद्व पैदा होना। उद्देश्य, भगवान आपके चरित्र, इंटेग्रिटी को मापते हैं। क्या आप लालच में आकर अपना धर्म छोड़ देंगे? यदि आप कठिन होने के बावजूद सत्य का मार्ग चुनते हैं तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। 7. शरीर और स्वास्थ्य की चुनौतियां, दी फिजिकल एंड्योरेंस। कभी कभी भगवान शारीरिक कष्ट देकर भी साधक की सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। संकेत, बिना किसी बड़ी बीमारी के शरीर में आलस्य, दर्द या ऊर्जा की कमी महसूस होना। ये आपको ये समझाने के लिए है कि ये शरीर नश्वर है। भगवान चाहते हैं कि आप अपनी देह, बॉडी से ऊपर उठकर अपनी आत्मा, सोल को पहचाने। 8. अचानक आध्यात्मिक झुकाव बढ़ना, दी फाइनल कॉल। ये सबसे सकारात्मक संकेत है। एक तरफ बाहर तूफान मचा होता है और दूसरी तरफ आपके भीतर ईश्वर को जानने की तड़प बढ़ जाती है। आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होती है और आप घंटों मौन में रहने लगते हैं। उद्देश्य, ये संकेत है कि आप परीक्षा के अंतिम चरण में हैं। भगवान आपको खुद के करीब बुला रहे हैं। अब आप दुनिया की नजरों में भले ही हार रहे हों, लेकिन ईश्वर की नजरों में आप विजेता बन चुके हैं। जब परीक्षा पूरी होती है तब क्या होता है? याद रखना कि शिक्षक हमेशा परीक्षा के दौरान मौन रहता है। इसलिए अगर भगवान अभी चुप है तो इसका मतलब है कि वे आपके उत्तर देख रहे हैं। जैसे ही ये परीक्षा पूरी होगी, आपके जीवन से दरिद्रता और दुख सदा के लिए विदा हो जाएंगे। आपको वो आत्मज्ञान प्राप्त होगा जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता। आपके बिगड़े हुए काम ऐसे बनेंगे जैसे कोई जादू हो रहा हो। भगवान केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे कुछ बड़ा देना चाहते हैं। यदि आपके साथ ये सब हो रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि महादेव या आपके इष्ट देव ने आपको चुन लिया है। ये थे वो 8 संकेत जो बताते हैं कि आप सिर्फ मुश्किलों से नहीं गुजर रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया में। याद रखें, भगवान की परीक्षा हमेशा उन्हीं लोगों की होती है जिनमें कुछ खास बनने की क्षमता होती है। जब जीवन कठिन हो जाए तो हार मानने की बजाय ये समझने की कोशिश करें कि शायद ये समय आपको और बेहतर और मजबूत इंसान बनाने के लिए आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन के सच्चे ज्ञान के साथ। धन्यवाद।